नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धन्नानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट धन्नानंद थे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था लेनिन। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता लेनिन हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन ने। अप्रैल थीसिस को लेनिन ने तैयार किया था। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में किया था। तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन थे? मिहनाज उल सिराज। तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक मिहनाज उल सिराज हैं। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की ने। लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण निलंबित किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया था। गुप्त वंश का अंत किसके आक्रमण के कारण हुआ? हुणों के। गुप्त वंश का अंत हुणों के आक्रमण के कारण हुआ। हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। श्रवणबेलगोला में किस मौर्य शासक की मृत्यु हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। बुद्धचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अश्वघोष। बुद्धचरित नामक पुस्तक के लेखक अश्वघोष हैं। ग्रीक पुस्तकों में सिंडिकोट्स नाम किस भारतीय शासन के लिए उपयोग किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। कनिष्क के समय सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता था? मथुरा को। कनिष्क के समय सांस्कृतिक राजधानी मथुरा को कहा जाता था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। होम लीग की स्थापना में किनका योगदान था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर का। होम लीग की स्थापना में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम का योगदान था। आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार के कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने 1904 में किया था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष में पारित हुआ था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8।
तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज प्रथम ने। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था। महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? सुल्तान सुबुक्तगीन। महमूद गजनी के पिता का नाम सुल्तान सुबुक्तगीन था। हुणों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 458 ईस्वी में। हुणों ने भारत पर सर्वप्रथम 458 ईस्वी में आक्रमण किया था। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ किया था? अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वर्षों में सोने में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त कर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बलमन शाह हसन गंगू ने। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्ति काल को कहा जाता है। कबीर के प्रमुख रचना क्या है? बीजक। ग्रह बर्मन पर किसने आक्रमण किया था? मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शशांक ने। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय बुंदेलखंड पर किस वंश का शासक था? चंदेल वंश का। अष्टदिग्गज का संबंध किस शासक से है? छत्रपति शिवाजी महाराज के। मुगल सम्राट का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर? मुगल सम्राट का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर थे। पंद्रह 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत के पहले लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत के पहले लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन 2 राज्यों को जीता था? बीजापुर एवं गोलकुंडा को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने किया था। मिलिंद पन्नो नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? नागभट्ट ने। नागभट्ट और मिंडार या मिलिंद के बीच की वार्तालाप की चर्चा है। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने। इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। म्यांमार को भारत से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। म्यांमार को भारत से
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग किया गया था। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 है। अजातशत्रु के पश्चात मगध के सिंहासन पर कौन बैठा था? उदयन। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को अपने दरबार में किस मुगल शासक ने रखा था? औरंगजेब ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किला में। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किला में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किला में 1674 में हुआ था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। फाहियान भारत में कितने वर्ष रहा? 6 वर्ष। फाहियान भारत में 6 वर्ष तक रहा था। कालिदास की रचनाओं के नाम लिखिए। मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान संकुलतलम आदि। हर्ष प्रशासनों में प्रांतों का अधिकारी क्या कहलाता था? उपरीक। हर्ष प्रशासन में प्रांतों का अधिकारी उपरीक कहलाता था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। कौन सा यूरोपीय देश भारत में सबसे पहले आया और सबसे देर में गया? पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में गए। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने किया था? बाजीराव द्वितीय ने। बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ किया था। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र कहा गया है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस ने। त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबार कवि थे? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया हैं। शीशे के सिक्के का प्रचलन किन शासकों ने किया था? सातवाहन शासकों ने। सिक्के के प्रचलन की शुरुआत सातवाहन शासकों ने किया था। भूदान प्रथा किन शासकों ने शुरू किया था?
सातवाहन शासकों ने। बंगाल का देश शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक। बंगाल में देश शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 से 1772 तक चला था। प्रशासनिक और अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? अवध को। प्रशासनिक और अव्यवस्था के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। सर्वाधिक सोने के सिक्के का प्रचलन किन शासकों ने किया था? गुप्त वंश के शासकों ने। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन होम रूल था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी गई है। हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? सेलखड़ी का। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि गुजरात पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था? जूनागढ़ अभिलेख से। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। चंद्रगुप्त द्वितीय किसे मारकर गद्दी पर बैठा था? रामगुप्त को। किस ईरानी शासक ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? साइरस ने। चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। चोरी चोरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चोरी चोरा कांड 1922 को घटित हुआ था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राष्ट्रों के प्रति क्या नीति अपनाई? राज्यों को विजित कर पुनः राजाओं को वापस कर दिया। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ के रचनाकार गुरु अर्जुन देव हैं। सिंधु घाटी का पतन नगर कौन था? लोथल। सिंधु घाटी का पतन नगर लोथल है। लोथल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्री भागवत गीता। प्लासी के युद्ध में 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? 1937 में। म्यांमार भारत से 1937 में अलग हुआ था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या 4 है।
ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों के आर्कटिक हम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरि, ब्रज या राजगृह? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिहर्ष किस वर्ष किया? 1919 में। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सितंबर 1932 में पुणे समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच। 1932 में पुणे समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी से। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। मुद्राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे? विशाखदत्त। मुद्राक्षस पुस्तक के लेखक विशाखदत्त थे। इतिहास के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? अरबों ने। अठारह के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आयकरण किया, उन्हें आर्य बना दिया गया? अगस्त्य मुनि ने। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त ने। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में। सिंधु घाटी के किस नगर से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है? लोथल से। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? प्रयाग में। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा
प्रयाग में किया था। श्री कुमार संभवसी महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने। मगध के किस शासक को सैन्य कहा जाता था? बिंबिसार को। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्रा भारत आया था? हैनसंग। हर्षवर्धन के शासनकाल में हैनसंग भारत आया था। मिहिर कुल का संबंध था हुण से। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में लगाया था। हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। किसके समय का मात्रक नहीं है? तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 में। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह का एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिंग के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिंग के शासनकाल में 1885 में मुंबई में किया गया था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन लॉर्ड कर्जन ने कहा था। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष में हुआ था? 1919 को। जलियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल प्रांत से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। यह प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? यामुनी वंश का। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। कन्नौज के गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। कन्नौज के गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1885 में मुंबई में बना थे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मन्नू। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्री भागवत गीता। जयचंद किस वंश का शासक था? गढ़वाल वंश के। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? चांत्रिक गोत्र में। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है।
मौर्य को क्षत्रिय किसने बताया? बौद्ध धर्म ग्रंथ ने। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। मुद्राक्षस के लेखक कौन है? शूद्रक। राज्यवर्धन की हत्या किसने किया था? देवगुप्त और शशांक ने। राज्यवर्धन की हत्या देवगुप्त और शशांक ने किया था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्राकृतिक की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग है? इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार शुमार बांग्ला के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। सिंध पर विजय किस अरब आक्रमणकारी ने हासिल किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अस्तो माह सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाना जाता है? स्वर्ण आभूषण। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस्लाम प्रचार प्रसार और धन संपदा प्राप्त करना। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? इलाहाबाद में। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। समुद्रगुप्त के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? रामगुप्त। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। चाणक्य ने किस वंश को नष्ट करने की कसम खाई थी? नंद वंश को। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली थे। भारत के अंतिम एवं पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम एवं पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1861 में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? धर्मपाल ने। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? दर्शन से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था तथा इसका भारत आगमन 1928 में हुआ था।